प्रोसीजर हम कैसे करते हैं। पोजीशन, पेशेंट का पोजीशन और उसे किस कंडीशन में लिटाना है, किस जैसे हम एनेस्थीसिया देते हैं किसी को, एनेस्थीसिया देने से पहले हम किसी पेशेंट को लिटा देते हैं। लिटाने के बाद हम क्या करते हैं, उस पेशेंट को हम स्लाइटली क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि सेंट्रल वेनस को कैसे उसको नाइस दिया जाए, कैसे उसे किया जाए कनेक्ट, और कैथेटर को कैसे कनेक्ट किया जाए। अगर हम कनेक्टर को मैनोमीटर के थ्रू 3 वे को स्टार्ट 3 तरह से हम उसको कर सकते हैं। और ये जो वैल्यू होती है 0 से होती है, स्टार्ट होती है और फिलोब्लास्टिक एक्सिस तक कंप्लीट हो जाती है। हम हर कंडीशन में हर टाइम प्रेशर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं कि कितने वेट फॉर्म में है, मॉनिटर में चेक करते रहते हैं कि फ्लूइड का क्या कैसे क्या नाम सिम्टम दिखा रहा है, मैनोमीटर में क्या दिखा रहा है। फिर हम हर वैल्यू को डिनोट करते रहते हैं, कहीं कॉपी पे या कहीं पे क्या नाम उसको नोट करते रहते हैं कैसी वैल्यू कितनी वैल्यू आई हुई है। और ये हम हमेशा रिपीट करते रहते हैं, हर प्रोसेस को हम रिपीट करते रहते हैं, रिपीटिंग करते रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं कि जो नॉर्मल CVP है वो कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, इंक्रीजिंग पॉइंट कितना है, डिक्रीजिंग पॉइंट कितना है, कैसे कैसे क्या किया जाएगा। हम अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा तो इंक्रीज हो जाएगा, अगर क्या नाम डिहाइड्रेशन होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, कितना है। और नॉर्मल जो है ये हमारा नॉर्मल को पता ही है। फिर रिजल्ट हम निकालते हैं, रिजल्ट क्या है, CVP का रिजल्ट जो है सक्सेसफुली हम मेजरमेंट कर लेते हैं, कैसे क्या कैसे निकालना है। ठीक है, निकालने के बाद हम उसको वैल्यू को इंफॉर्मेशन के थ्रू पेशेंट को के बारे में, उसके फंक्शन, ओवरऑल फ्लूइड स्टेटस को चेक करते रहते हैं। फिर हम प्रिकॉशन करते हैं। कौन कौन से प्रिकॉशन करते हैं कि हम एसेप्टिक टेक्निक द्वारा क्या नाम कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हैं। फिर प्रॉपर जीरोइंग ट्रांसड्यूसर द्वारा मैनोमीटर द्वारा चेक करते रहते हैं। ठीक है, कोई भी हमें पता है कि एयर बबल्स नहीं आना चाहिए सिस्टम में, और क्या नाम कोई भी लूसिंग या एम्बोलिज्म नहीं होना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। और हर पार्ट हर पॉइंट टू पॉइंट हम उसको नोट करते रहना चाहिए। ये हमारा प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है कि अगर हम सेंट्रल वेनस प्रेशर निकालते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर को निकालने के लिए
ये देखिए CBP का मेजरमेंट है, पेशेंट को कैसे हम क्या नाम है मार्केट में अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मॉडल के इस तरह का मशीन आया हुआ है। इसके थ्रू हम इस पेशेंट के थ्रू हम क्या नाम है इस को चेक कर सकते हैं कि कैसे हम CBP से मॉनिटर के द्वारा चेक कर सकते हैं क्या है कैसे है। ये देखिए 0 पॉइंट है, मैडोमीटर है, आईवी सोल्यूशन बॉटल है, 3 वेट स्टॉप। हम इस स्टैंड पे मॉनिटर के थ्रू क्या नाम इसको चेकअप करते रहेंगे, नोट करते रहेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कब क्लोज करना है, कब ओपन करना है, किस सिस्टम को कैसे करना है। हम ये हमारा सेंट्रल वेनस सिस्टम का प्रोसीजर है। नेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। फिल्टर, मैनोमीटर, स्केल और गिविंग सेट, जीरो बैलेंस लाइन। हमें पेशेंट के सेंट्रल वेनस प्रेशर के पूरा का पूरा उस सिस्टम को हमें चेक करना है, लाइन को क्रॉस करके नोट करना है कि कितने सिस्टम पे कौन सा मैनोमीटर कितना फ्लूइड चेक कर रहा है। अलग अलग की टेक्नोलॉजी, अलग अलग मॉनिटर, अलग अलग स्केलिंग पॉइंट, ठीक हमें पता होना चाहिए इसकी पॉइंट वैल्यू कितनी होती है। -4 to +34 इसकी यूनिट वैल्यू होती है। इस वैल्यू से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वीनस निकाल सकते हैं कि कितना पॉइंट कितना किसके द्वारा होता है। हम पेशेंट को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये कैथेटर है कि हम सेंट्रल वेनस के कैसे वाल्व पार्ट द्वारा प्रेशर ट्यूब के द्वारा ये न्यू टेक्निक के द्वारा मॉनिटर के द्वारा कैथेटरिंग कर सकते हैं। कार्डियक मॉनिटर भी, इस मॉनिटर में हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG, हमें पता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हमारा हार्ट बीट चेक करने के लिए हेल्पिंग करता है। हम मॉनिटर के द्वारा हम वीनस सिस्टम, प्रेशर बैग और चिप चैम्बर, रोलर चैम्बर के द्वारा हम इस टेक्निक के द्वारा, ये एडवांस टेक्निक है कि हम इस जो सिस्टम एडवांस टेक्निकल के हम मॉनिटर के द्वारा हम तुरंत हमें उसका रिजल्ट आ जाएगा कौन पेशेंट का कितना हमें ECG या उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप पेशेंट के हो गया सर।